बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का थर्ड चैप्टर निर्माण पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम इस कविता का कवि का परिचय पढ़ेंगे। एवरी स्टूडेंट ओपन योर बुक लेसन 3। कवि परिचय बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये कविता हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1960 को इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या प्राप्त की? उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया। किन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया? हरिवंश राय बच्चन ने। आकाशवाणी से भी जुड़े, अध्यापक का कार्य किया और आकाशवाणी से भी जुड़े। ये विशेष हिंदी कार्य अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हुए। 1966 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इनका काव्य संग्रह, अब इनका मतलब हरिवंश राय बच्चन की जो अनेक कविताएं लिखी, लेकिन इनके काव्य संग्रह में जो अत्यंत प्रसिद्ध थी वो थी मधुशाला। इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति आदि। बच्चों आपको पता है हरिवंश राय बच्चन कौन थे? हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं। अब हम सबसे पहले कवि परिचय के बाद कविता परिचय पढ़ेंगे। कविता परिचय में जो निर्माण नामक कविता है वो हमें क्या सीख देती है? कोई सा भी पाठ हो या कविता हो, वो कोई ना कोई सीख हमें देती है। ये कविता हमें ये सीख दे रही है कि इस कविता में कवि ने आंधी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें जीवन की हर परिस्थितियों में क्या रहना चाहिए? आशान्वित रहना चाहिए। रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। रात कितनी काली क्यों न हो, लेकिन क्या होता है? सवेरा तो होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए, कितने ही कष्ट आ जाए, लेकिन एक न एक दिन तो अच्छा समय आता ही है। तो यानी ये जो पाठ है हमें आशान्वित रहने की सीख दे रहा है। अब बच्चों सबसे पहले अपन कविता निर्माण पढ़ेंगे, तो बच्चों अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और फर्स्ट लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। देखो नीड़ मैंने शब्दार्थ में लिखा है, क्या होता है? नीड़ मीन्स घोंसला और नेह मीन्स प्रेम। इन दोनों शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और निर्माण आप लोगों को पता है, निर्माण मीन्स बनाना। अब यहाँ पर जो कवि पक्षी को संबोधित करते हुए कर रहा है, हे पक्षी अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार को प्रेम और स्नेह से भर दे। थर्ड लाइन देखेंगे बच्चों। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सरसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि आकाश में आंधी उठने से अचानक क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और जब आंधी उठती है तो आपको पता ही है कि आकाश में जो बादल है वो क्या होते हैं? धूल से भर जाते हैं, मिट्टी से भर जाते हैं। और धूल से भरे बादलों ने एकदम क्या कर लिया? पृथ्वी को घेर लिया। ऐसा लग रहा है मानो कि चारों ओर धूल भरे बादल छा गए हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे आप। 2 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दी बच्चों। अब थर्ड पैराग्राफ देखें। रात का 7 दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। देखो निशा मीन्स रात्रि। जब आकाश में काले बादल छा गए, धूल भरे, तो दिन में ही क्या हो गया बच्चों? अंधेरा हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब सवेरा नहीं होगा, यानी सूर्य का जो है वो उदय नहीं होगा। एक बार और बता रही हूँ बच्चों, इससे जब चारों ओर आंधी आई और धूल भरे बादल चारों ओर फैल गए, तो इससे दिन जो है किसकी तरह हो गया? रात्रि के समान हो गया, यानी अंधकार युक्त हो गया। रात्रि और भी अधिक क्या होगी? अंधेरे वाली, काली हो गई। ऐसा प्रतीत होता मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा, यानी कि सूर्योदय नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। रात की उत्पात भय से बीत जन जन बीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। मोहिनी को आप अंडरलाइन करेंगे। मोहिनी मीन्स क्या होता है? मोहिनी मीन्स है सुंदर। बीत को भी आप अंडरलाइन करें। बीत मीन्स होता है डर। अब मैं इसका आपको भावार्थ बता रही हूँ। लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 16 का। इस रात के तूफान और अंधकार से
पृथ्वी का जो कण कण और जीव जगत क्या हो गया, भयभीत हो गया, डर गया। परंतु पूर्व दिशा में सूर्य की जो किरणें चमकने लगी तो फिर से अंधकार दूर हो गया। यानी कि जब पूर्व दिशा में सूर्य उदय हुआ तो सूर्य की जो किरणें थी वो चारों ओर फैल गई और जो अंधकार था वो दूर हो गया। यानी कि जो लोगों के अंदर डर बैठा हुआ था कि काली रात है, अब सवेरा नहीं होगा, तो क्या हुआ, अंधकार दूर हो गया। बच्चों, मैंने पैराग्राफ आपको पेज नंबर 16 का जो आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा है, अब आप शब्दार्थ को देखेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। कविता का नाम निर्माण, कविता के कवि मैंने बताया हरिवंश राय बच्चन। और अब हम कर रहे शब्दार्थ। नीड, नीड मीन्स घोंसला। घोंसला क्या होता है, जो पक्षी अपने रहने के लिए बनाते हैं। निर्माण, निर्माण मीन्स बनाना। जैसे हम अपने भवन का निर्माण करते हैं, पक्षी अपने घोंसले का करते हैं। नेह, नेह मीन्स प्रेम, स्नेह भी होता है इसका। सहसा, अचानक। धूसर, धूल से भरा। यहाँ पर जो कविता में धूसर शब्द पढ़ा, किसके लिए पढ़ा कि जब आंधी आए तो जो बादल थे वो धूल से भर गए। भूमि, भूमि मीन्स धरती, जमीन भी होता है, पृथ्वी भी होता है इसका मतलब। निशा, निशा मीन्स रात्रि। अब नेक्स्ट 8 देखेंगे आप, 8 नंबर वाला। बीत, बीत मीन्स डर। प्राची, प्राची मीन्स पूर्वी क्षितिज। उषा, उषा मीन्स सवेरा। मोहिनी मीन्स सुंदर। भीम मीन्स बड़ा और बीटअप मीन्स पेड़। बच्चों, आज जो मैंने आपको शब्दार्थ कराया वो जो मैंने 4 पैराग्राफ पढ़े पोएम के, वो चारों पैराग्राफ से रिलेटेड ये शब्दार्थ हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस कविता को पढ़ेंगे और जितनी मैंने कविता पढ़ाई है वो कविता पूरी कॉपी के अंदर लिखेंगे और इससे रिलेटेड जो है आप शब्दार्थ भी लिखेंगे। अब आप जो है आपके मान लो सपोज करो एग्जाम में इस कविता के भावार्थ आ गए कि निम्नलिखित, जैसे मान लो इसी का आ गया कि निर्माण, नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर वह उठी आंधी के दम में, छा गया ऐसा अंधेरा, धूली दूसरे बादलों ने भूमि को इस भांति गिरा। जब अगर एग्जाम में इसका भावार्थ आ गया कि इसका भावार्थ सह प्रसंग भावार्थ लिखिए, तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। आपको पता ही है प्रसंग, पिछली कक्षा में पढ़ाया था मैंने कि प्रसंग कैसे लिखते हैं। प्रसंग का मतलब है कि उसके बारे में, जैसे अपन लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आशा, आशा के भाग 7 के पाठ 3 से उद्धृत है। इसके जो रचयिता हैं या कवि हैं वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन हैं। फिर अपन ये लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने आंधी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जीवन की हर परिश्रम में आशान्वित रहना चाहिए। रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। इस तरह जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, एक न एक दिन अच्छा समय जरूर आता है। तो बच्चों जो ये आप प्रसंग के अंदर लिखेंगे और भावार्थ, भावार्थ मैंने भी समझाया, ये लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर जो कविता परिचय दे रखा है इसको आप अंडरलाइन करिए। इस कविता में कवि ने आंधी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें जीवन के हर परिश्रम में आशान्वित रहना चाहिए। इसको अंडरलाइन करो, इसी को भी करो अंडरलाइन, पूरा पैराग्राफ यहाँ तक करेंगे। रात कितनी भी काली क्यों हो, सवेरा जरूर होता है। इस तरह जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, एक न एक दिन अच्छा समय जरूर आता है। ये आप प्रसंग में लिख देंगे। प्रसंग में पहले आपने बता दिया पुस्तक का क्या नाम है, कौन सा पाठ है और इसके कवि कौन है, फिर इसके बाद में आप ये लाइन लिखेंगे और जो भावार्थ मैंने आपको बताया वो भावार्थ करेंगे। नेक्स्ट